भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, भारतीय संस्कृति में समन्वय का अनूठा संगम। नई दिल्ली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद ने समावेशिता और धार्मिक समरसता को गहराई से प्रभावित किया। दोनों आंदोलनों ने आध्यात्मिकता को पुनः परिभाषित करते हुए जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और प्रेम का संदेश दिया। दक्षिण भारत से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुई। नयनार और आलवार संतों ने स्थानीय तमिल भाषा में भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान की आराधना को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं की विशिष्टता को खारिज करते हुए आध्यात्मिकता को आमजन तक पहुंचाया। 11वीं शताब्दी में रामानुज जैसे दार्शनिकों ने भक्ति को नई गहराई दी। धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तर भारत पहुंचा, जहां कबीर, तुलसीदास और मीराबाई जैसे संतों ने इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया। कबीर ने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव की कड़ी आलोचना की और प्रेम व एकेश्वरवाद पर आधारित आध्यात्मिकता का प्रचार किया। सूफीवाद, प्रेम और करुणा का संदेश। सूफी आंदोलन इस्लाम के भारत में आगमन के साथ विकसित हुआ। सूफी संतों ने प्रेम, विनम्रता और करुणा को ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए हर वर्ग और धर्म के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया। सूफीवाद में संगीत और कव्वाली को आध्यात्मिकता का साधन माना गया। इनके मज़ारों पर होने वाले आयोजन अंतर धार्मिक संवाद और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। भक्ति और सूफी परंपराओं का संगम। भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच कई समानताएं देखी गईं। दोनों आंदोलनों ने कर्मकांडीय परंपराओं को नकारते हुए व्यक्तिगत भक्ति और आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी। कबीर और खुसरो का योगदान। कबीर ने हिंदू और इस्लामिक विचारधाराओं को मिलाकर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी संस्कृति के मेल से अपनी काव्य और संगीत परंपरा को समृद्ध किया। सामूहिकता का भाव। भक्ति संगीत और सूफी कव्वाली ने आध्यात्मिकता को एक सामूहिक अनुभव बनाया। आधुनिक समय में प्रासंगिकता, भक्ति और सूफीवाद के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। बढ़ते सामाजिक और धार्मिक विभाजनों के बीच इन आंदोलनों की शिक्षाएं समरसता और भाईचारे की प्रेरणा देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परंपराओं को शिक्षा और सार्वजनिक चर्चा में शामिल कर समाज में समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता। भक्ति और सूफी संतों की कविताएं, संगीत और दर्शन भारत की बहुलवादी संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। इनके पुनरुद्धार से न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि सामाजिक समानता और समरसता की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है।